Hello everybody, I welcome you all to this video lecture. Today I am going to discuss about the structure of ear and mechanism of hearing. So in previous lecture I have discussed about the structure of eye and mechanism of vision. Okay, so watch that video properly. You will be able to solve each and every problem related to that topic. So I am going to discuss about the structure of ear. Though this topic is little bit complicated to students, but I will try my best to make this topic easier for you people. Okay, so watch properly, be attentive. Structure of ear. Structure of ear. तो सबसे पहली बात अगर हम ईयर की करें तो हमें पता है कि जो हमारे ईयर का, पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर हम फंक्शन के बारे में, फंक्शन भी हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन को साथ में लेके चलेंगे। बाद में हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग भी पढ़ेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता है कि हमारे जो ईयर हैं उनका दो फंक्शन है, ठीक है। एक हियरिंग है और एक है बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस। अब आपके दिमाग में ये होगा कि हियरिंग इसका चीफ फंक्शन है। नहीं, ऐसा नहीं है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर इज द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस। ओके, सो ईयर का जो चीफ फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, वो है बैलेंस को मेंटेन करना। हियरिंग इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ईयर। ओके, सो अगर हम एक ईयर को एनाटॉमिकली डिवाइड करें, ठीक है, एनाटॉमिकली याद रखना, ये सब डिवीजन कई तरीके से हो सकता है, फंक्शनली, हिस्टोलॉजिकली, एनाटॉमिकली। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस एनाटॉमिकली। सो ईयर में तीन पार्ट हैं, ठीक है। पहला है एक्सटर्नल ईयर, जो हमारे ये क्या है, जो दिख रहे हैं आपको, ईयर पिन्ना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, एक्सटर्नल ईयर, फिर मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। सो पहले हमें देख लेना है कि एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या आते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर आर फर्दर divided into two parts, or we can say external ear includes two parts. First is the ear pinna. ईयर पिन्ना, एक चीज़ आप जानिएगा, जो हमारे ईयर हैं यहाँ पे कार्टिलेजेस होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेजेस। जो कार्टिलेजेस हैं वो प्लाएबल होते हैं। हमने बोन और कार्टिलेजेस पढ़ाते टाइम आपको बताया था, क्योंकि बोन्स का मैट्रिक्स हार्ड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फेट, बट जो आपके वो होते हैं कार्टिलेजेस होते हैं वो प्लिएबल होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट, ठीक है। तो जैसे ये हमारी नोज़ हो गई, नोज़ टिप है, ये क्या है, प्लिएबल है, लचीली है। ये ईयर पिन्ना है, यहाँ पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो अंदर बोन्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो ये बाहर क्या है, दिस इज़ द कार्टिलेजेस। सो ईयर पिन्ना एंड EAM, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। मिडिल ईयर कंटेन्स ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स, दैट मीन्स ईयर बोन्स, ठीक है, आर वी कैन से ईयर बोन्स। सो ईयर बोन्स हमारे जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, मिडिल ईयर में होते हैं। ओके, प्लीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगी, ठीक है। और इसके बाद इंटरनल ईयर में को हम लोग फिर से दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एनाटॉमिकली अगर हम इसका डिवीज़न करेंगे तो इसमें देखिए, लेबायरिंथ के तौर पे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, बोनी लेबायरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। फिर इसको हम कॉक्लियर, मिडिल ईयर में, सॉरी इनर ईयर में दो पार्ट होते हैं। एक जो होता है वो हियरिंग से रिलेटेड है और दूसरा होता है बैलेंस से रिलेटेड। जो हियरिंग से रिलेटेड है, चलिए मैं इसको क्लासीफाई कर दे रही हूँ एक ही तरीके से, कॉक्लिया और दूसरा वेस्टिब्यूल, ठीक है। कॉक्लियर एपरेटस वी कैन से, और दूसरा क्या है, वेस्टिबुलर एपरेटस। सो जो कॉक्लिया है दैट इज रिलेटेड विद द वी कैन से हियरिंग, ऑडिशन से रिलेटेड है कॉक्लिया।
आप कॉक्लियर नर्व सेंसरी नर्व होती है, वेस्टिबुलर नर्व सेंसरी नर्व होती है, ये दोनों ईयर से रिलेटेड है। ओके, जैसे तो कॉक्लियर इज रिलेटेड विद द हियरिंग एंड वेस्टिब्यूल इज रिलेटेड विद द वी कैन से बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ ईयर। अब हम लोग एक एक करके इसको पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, सो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो हमारी ईयर ऑसिकल्स हैं, आपको पता ही है कि यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन बोन सेक्शन। तो मैंने आपको बताया था सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, जो कि ईयर बोन है। मैलियस, इनकस और इनका अरेंजमेंट ही ऐसा होता है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। पहले मैलियस होती है, फिर इनकस होती है और फिर स्टेपीज होती है। सो देयर आर 6 ईयर बोन्स, वी कैन से 3 इन ईच ईयर, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। सो पहला क्या है, मैलियस है, फिर है इनकस और क्या है, स्टेपीज। और इनके शेप कुछ ऐसे होते हैं, मैं शेप भी यहाँ पे बता दे रही हूँ। ये हथौड़े के शेप का होता है, इसलिए इसको हैमर शेप्ड कहते हैं। ठीक है, और ये एनविल शेप का होता है, एनविल। एनविल कैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे आप कभी मोची के पास जाते हैं जूता या चप्पल सिलवाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, आप देखते हैं एक पॉइंटेड ट्राईपोड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्राईपोड लाइक स्ट्रक्चर लोहे का, जिस पे वो जो भी आपके जूता वगैरह, शूज़ वगैरह रख के वो क्या करते हैं, सिलते हैं। ठीक है, सो ट्राईपोड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम एनविल कहते हैं। सो हैमर शेप्ड, एनविल शेप्ड। और ये होता है रकाब, जानते हैं घोड़े पे चढ़ने के लिए जिस पैर रखते हैं ना, वो उसको हम कहते हैं स्टीयर अप। ठीक है, हॉर्स शू शेप, तो इसको हम कहते हैं स्टीयर अप शेप, स्टीयर अप शेप्ड। ओके, तो इसको याद करने का मिस हैज़, ओके, मिस हैज से याद रख सकते हैं आप। हालांकि पहले देखिए हमारी जो ईयर बोन्स है ना, वो जॉ बोन्स के मॉडिफिकेशन है। पहले स्टार्टिंग में वी कैन से कि एकदम सबसे पहले जो हमारे जो मतलब जो ईयर हैं, वो पहले बैलेंसिंग का काम ही करते थे। ठीक है, जो पहले के वी कैन से कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, या वी कैन से जो पहले के प्रिमिटिव एनिमल्स थे, उनमें ये पहले बैलेंस का काम करते थे। ठीक है, ये हियरिंग से रिलेटेड नहीं थे। फिर धीरे 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 ये हियरिंग के लिए भी इनका क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। और जो हमारे ईयर्स की जो बोन्स हैं, जो हमारे ईयर की बोन्स हैं, दे आर एक्चुअली द मॉडिफाइड जॉ बोन्स। ये जॉ बोन्स से की मॉडिफिकेशंस होती हैं, बट आपके सिलेबस में अब ये सब एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बस आप इतना जानते रहिए कि इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, और ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे इनका शेप कैसा होता है। ओके, सो आई एम गोइंग टू रब दिस। नाउ विल डिस्कस द स्ट्रक्चर, वी कैन से आई विल ड्रा द डायग्राम ऑफ ईयर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है और एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर ये हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे बाहर क्या है भाई, सबसे बाहर है ये ईयर पिन्ना। ठीक है, ये हमारा हो गया ईयर पिन्ना सबसे बाहर। ओके, फिर आप यहाँ से आते हैं, एक थोड़ी सी हम अंदर जाते हैं जब, ये तो ऐसे कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, सो दिस इज द ईयर पिन्ना, या इसको हम ऑरिकल भी कहते हैं भाई। ऑरिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमारी हार्ट के ऑरिकल एट्रिया होती है उस शेप का होता है। ठीक है, फिर ये क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ओके, नाउ दिस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस इज गोइंग टू टर्मिनेट इनटू अ स्ट्रेच्ड membranous structure. This is the stretched membranous structure, and this structure is known as eardrum या tympanum.
जो टिम्पैनम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। नाउ दिस इज द एक्सटर्नल ईयर वी कैन से, यहाँ तक क्या है, दिस इज एक्सटर्नल ईयर। कम टू द मिडिल ईयर। नाउ दिस इज द मिडिल ईयर। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आई एम ड्राइंग द सिंपलेस्ट डायग्राम सो आप लोग इसको ईजिली समझ सकें। ओके, सो दिस इज द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में क्या होते हैं, बस और बस बोन्स होते हैं। और देखिए ये एक ट्यूब दिख रही है आपको, दिस इज द ट्यूब एंड दिस ट्यूब इज नोन एज यूस्टेकियन ट्यूब या यूस्टेकियन कैनाल। यूस्टेकियन वाल्व पढ़ा है हम लोग, इन्फीरियर वेना कावा की वॉल को यूस्टेकियन वॉल कहते हैं। उससे याद रखना है आपको, थिबेसियन कोरोनरी साइनस का होता है और यूस्टेकियन इन्फीरियर वेना कावा का होता है। आई फॉर इन्फीरियर, ई दोनों वॉवेल हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। सो दिस यूस्टेकियन ट्यूब एक्चुअली ओपन्स इनटू नेजोफेरिंग्स। हमारे फेरिंग्स को ये हमारे जो ये क्या होता है, नेजोफेरिंग्स में खुलता है, ठीक है। तो मिडिल ईयर से जो प्रेशर होता है, प्रेशर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, हम आगे इसको देखेंगे। तो यूस्टेकियन ट्यूब कहाँ खुलता है, मिडिल ईयर से जाके ये हमारे नेजोफेरिंग्स में ओपन होता है प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए। कैसे प्रेशर इक्वलाइज होता है, मैं एक बार एक एग्जांपल आपको बता दे रही हूँ। जैसे कभी आप के कान में आके कोई तेजी से चिल्लाया पास में, तो आप आ करके आवाज़ निकालते हो, क्यों निकालते हो? क्या ये एक रिफ्लेक्स एक्शन ही तो है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप आह की आवाज़ ना निकालो, ठीक है, तो ये जो साउंड वाइब्रेशंस हैं वो आपके कहाँ पे गए, पहले ये एक्सटर्नल ईयर से ईयर और मीटस से होते हुए ये मिडिल ईयर जो बोन्स है वहाँ से पास होते हुए ये जो प्रेशर है ये आपके मुंह से और कान का प्रेशर क्या हो जाए, इक्वलाइज हो जाए। नहीं तो आपकी टिम्पैनम जो है ना वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। आप जब जैसे आप फ्लाइट वगैरह में सफ़र करते हो तो क्या होता है, प्रेशर जो है उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पे जो भी एयर होस्टेस वगैरह होते हैं वो क्या कहते हैं, आप कुछ ना कुछ खाते रहिए ताकि जो प्रेशर है वो इक्वलाइज होता रहे। तो खाने से क्या हो रहा है, आपका मुंह ओपन हो रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप लोग आगे समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स में क्या है, सॉरी मिडिल ईयर में बोन्स हैं। बोन्स देखिए, सबसे पहली बोन होती है हैमर शेप्ड, सबसे पहली बोन मैं सिंपल ही बना रही हूँ। दिस इज़ द मैलियस, जो कि जिसकी कैविटी इससे जुड़ी रहती है, टिम्पैनम से। ओके, फिर दूसरी बोन ट्राइपोड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट ऐसे समझ लीजिए। दिस इज द वी कैन से सेकेंड बोन, थोड़ी बड़ी होती है ऐसे। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ लाइक दिस। ओके, बस ऐसे समझ लीजिए। दिस इज द मैलियस, दिस इज द इनकस एंड लास्ट बोन इज द, अब आप ध्यान देना, मिडिल ईयर के बाद आने वाला है इंटरनल ईयर, और इंटरनल ईयर में मिडिल ईयर से दो अपर्चर ओपन होते हैं। फिर से ध्यान से समझिए मैं क्या कह रही हूँ। मिडिल ईयर में कुल 3 अपर्चर होते हैं। पहला जो एक्सटर्नल ईयर से जुड़ा है और 2 अपर्चर यहाँ पे हैं जो इंटरनल ईयर से जुड़ेगा। ध्यान से समझते रहना। और ये जो मैं थोड़ा सा इसको ये ऐसे बना दे रही हूँ, चलिए ये वाला तो ठीक है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर बना दे रही हूँ, ठीक है। और अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक सबसे छोटी बोन होती है और ये सबसे छोटी बोन है, दिस बोन इज लाइक दिस वन, ठीक है ना। और इस बोन को हम लोग कहते हैं स्टेपीज। तो 3 बोन हो गई
और स्टेपीज ठीक है। तो देर आर 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में कितने बोन्स हैं? 3 बोन हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। और स्टेपीज किससे? तो देखिए मैलियस जुड़ा है डिम्पैनम से और स्टेपीज इस अपर्चर से। ये 2 अपर्चर हैं। पहला अपर्चर को हम लोग नाम देते हैं ऊपर वाला है दैट इज द राउंड विंडो। ठीक है, लेट मी चेक वंस, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ऊपर वाला जो है वो क्या है? दैट इज द this is the I can say स्टेपीज जो है ना, मैलियस इज अटैच्ड विद द स्टेपीज इज ओवल विंडो। ठीक है, ऊपर वाला क्या है? दैट इज द ओवल विंडो। तो ऊपर क्या है? दिस इज द फेनेस्ट्रा ओवेलिस जो ऊपर है। ठीक है, और ये क्या है? फेनेस्ट्रा रोटेंडस। रोटेंडस का मतलब राउंड। तो दिस इज द ओवल विंडो, इसको हमने क्या नाम दिया? ओवल विंडो। ओवल विंडो एंड दिस इज द राउंड विंडो। ये क्या है? राउंड विंडो। सो फेनेस्ट्रा ओवेलिस और ये क्या है? फेनेस्ट्रा रोटंडस। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा इंटरनल ईयर। बहुत ध्यान से समझना है। इंटरनल ईयर में हमने 2 पार्ट बताए थे। एक पार्ट था वेस्टिबुलर एपरेटस जो कि आपके बैलेंस को मेंटेन करता है, बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा हियरिंग वाला जो एपरेटस है दैट इज द कॉक्लिया। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दीज 2। ये जो हमारी कॉक्लिया है ना, ऐसे कुछ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। अब मैं जो बनाने जा रही हूँ वो थोड़ा सा मैं क्वाइल्ड ना बना के मैंने स्ट्रेट बनाया इसको। ठीक है, क्वाइल्ड ना बना के मैंने स्ट्रेट। चलिए एक बार क्वाइल्ड ही बना देते हैं, अगेन मैं स्ट्रेट बनाऊंगी। तो ऐसे कुछ ऐसे कुछ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। सो दिस इज द कॉक्लियर एपरेटस। ये क्या है? कॉक्लिया है। ओके, और इसी के जस्ट ऊपर एक और एपरेटस होता है। तो मैं एक छोटा सा एपरेटस यहाँ पे बना दे रही हूँ इसके जस्ट ऊपर, कॉक्लिया के ऊपर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये कॉक्लिया के ऊपर है और यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, ये तो दिस इज द वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिब्यूल, एंड दिस इज द कॉक्लिया। बस इतना आपको समझना है। वेस्टिब्यूल ऊपर की तरफ है और कॉक्लिया क्या है? नीचे की तरफ। एक एक करके अब हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझना है। सो दिस इज द इंटरनल ईयर, कॉक्लिया हो गया, यहाँ पे मैंने बनाया ही है, एंड वेस्टिब्यूल ऊपर वाला पार्ट है। इसमें वेस्टिब्यूल में 3 पार्ट होते हैं। वेस्टिब्यूल में 3 पार्ट होते हैं, इसको हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। ऊपर वाले पार्ट को यूट्रिकल कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को सेक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यूट्रिकल के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं। तो देखिए पहला हो गया यूट्रिकल, दूसरा हो गया सेक्यूल, और तीसरा हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल 3 पार्ट हो गए आपके वेस्टिबुलर एपरेटस में। ये बैलेंस को कैसे मेंटेन करेंगे विल डिस्कस फर्दर। ओके, तो अभी आप ये समझना। और कॉक्लिया ये है, ये हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है हाउ मेनी सर्कुलर सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या बताओगे? देयर आर 6, 3 इन ईच ईयर। ओके, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो हमारे हेड को लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है, और टिल्ट होने के लिए, ये बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं आगे इसको समझाऊंगी। ओके, बात समझ में आ रही है? सो देखिए वेस्टिब्यूल हो गया और ये हो गया कॉक्लिया। तो यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझना है। ईयर पिन, ईयर ड्रम। अब देखिए काम क्या है। काम ये है, इसको हम काम को यहीं पे समझ लेते हैं, फिर आई विल डिस्कस इंटरनल ईयर इन डिटेल, क्योंकि ये 2 ईयर के बारे में हमें यहीं पे समझ लेना है। तो देखिए ईयर पिन्ना क्या करता है? साउंड वेव्स को, जो भी है साउंड को रिसीव करने का काम कौन करता है? ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना से जब आप ऑडिटरी कैनाल में जाते हैं तो वहाँ पे वैक्सी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं जो वैक्स का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो वैक्स जैसे सेरुमेन क्या होता है? सेरुमेन।
ओके। तो जो वैक्सी ग्लैंड है, सेरुमेन जो वैक्स के होता है उसको सेरुमेन कहते हैं। तो वहाँ पे ये जो हमारी एक्स्ट्रा यहाँ से वेव या रिसीव किया, साउंड को रिसीव किया, फिर इसको ट्रांसमिट किया, और इसके बाद किसको ट्रांसमिट किया, ये टिम्पैनम। टिम्पैनम क्या होता है, एक बहुत ही नाजुक सी झिल्ली होती है जो बाहर की तरफ, मेरे एक एक पॉइंट को याद रखें, जो बाहर की तरफ एक्सटर्नली जो होती है वो स्किन से कवर्ड होती है, और इंटरनली ये म्यूकस सिक्रेटिंग हम वी कैन से कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हो गया टिम्पैनम, जिसको हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम। तो फिर साउंड आया, रिसीव किसने किया, ईयर पिन्ना, इसने ट्रांसमिट किया ईयर मीटस ऑडिटरी कैनाल से होते हुए टिम्पैनम। अब ये साउंड आया, वी कैन से जो आपकी जो साउंड है वो उसके वाइब्रेशंस यहाँ हुए, फिर इस बोन में हुए, फिर इस बोन में हुए, फाइनली कहाँ गए, फाइनली ओवल विंडो से होते, ध्यान देना, ओवल विंडो से होते हुए साउंड गया इस कॉकलिया में। कॉकलिया में इस कॉकलिया के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ऑर्गन ऑफ कॉटाई इसके रिसेप्टर है, जो कि ये क्या है, ऑडिटरी रिसेप्टर, ये हैं ऑडिटरी रिसेप्टर। जो कॉकलियर रिसेप्टर्स, जो बैलेंसिंग रिसेप्टर है यहाँ पे होंगे, बैलेंसिंग रिसेप्टर यहाँ पे होंगे, ऑडिटरी रिसेप्टर यहाँ पे हैं, ठीक है। और फिर ये ऑडिटरी रिसेप्टर से फिर ऑडिटरी न्यूरॉन्स, वो हम लोग आगे देखेंगे, ऑडिटरी नर्व आपकी जो है उससे फाइनली ये कहाँ जाता है, हियरिंग वी कैन से ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, जहाँ पे इस साउंड को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है बेस्ड ऑन प्रीवियस मेमोरी एंड एक्सपीरियंस, लाइक द आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ विजन, उसी तरीके से है। तो देखिए हुआ क्या, इसको बहुत अच्छे से समझना है। साउंड यहाँ से ईयर पिन्ना से, ऑडिटरी मिएटस से, टिम्पैनम से, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, इन तीनों बोन को वाइब्रेट करते हुए ओवल विंडो से कॉकलिया, कॉकलिया में इस ऑर्गन को, ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई को क्या किया, स्टिमुलेट किया, और इससे फिर क्या जनरेट हुआ, इम्पल्स जनरेट हुआ, और वो इम्पल्स ऑडिटरी मतलब ऑडिटरी न्यूरॉन्स से होते हुए कहाँ चला गया, हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में ब्रेन के, और वहाँ पे इस साउंड को एनालाइज किया जाता है। सवाल एक ही है, ये है कि क्या यहाँ पे एक सिंगल बोन होती, एक सिंगल, और फिर देखिए एक सिंगल बोन होती तो क्या वाइब्रेशन तो भी तो पहुँचता है यहाँ पे, तो क्यों 3 बोन होने की ज़रूरत है। देखिए होता क्या है, जब ये एक बोन से जो साउंड वेव्स हैं वो एक बोन से दूसरी बोन्स को ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो क्या हो जाता है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है, ये जो वेव्स क्या हो जाती हैं, एम्पलीफाई हो जाती हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स, तो 20 टाइम्स बढ़ जाती है। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है, बहुत अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान देना है, यूस्टेकियन ट्यूब के बारे में मैंने बता दिया, बोन्स को बता दिया, ठीक है। मैलियस किससे अटैच्ड है, ईयर ड्रम से, और स्टेपीज किससे अटैच्ड है, ओवल विंडो से, ठीक है। और ये प्रेशर आपको पता है कि ये प्रेशर को इक्वलाइज करता है, ओके। और टिम्पैनम क्या करता है, प्रेशर को इक्वलाइज करता है एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। सो कम टू द वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर। अब हम लोग इंटरनल ईयर को बहुत ध्यान से समझेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको एक्सटर्नल जो आउटर ईयर या फिर मिडिल ईयर की जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जो यूस्टेकियन ट्यूब है ये मिडिल ईयर को किससे कनेक्ट करता है, फेरिंग से, नेजोफेरिंग से, ताकि जो प्रेशर है ईयर ड्रम के दोनों तरफ वो क्या हो सके, इक्वलाइज हो सके। तो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द इंटरनल ईयर, ओके। हाँ, एक चीज़ ये भी, टिम्पैनम जो है आउटसाइड स्किनी है, ठीक है, आउटसाइड कैसी है, स्किनी है, और अंदर कैसी है, दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन है, ओके। सो कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल ईयर। देखिए हमारा जो इंटरनल ईयर है ना, दैट इज द फ्लूइड फील्ड, क्या है, फ्लूइड फील्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, लेबाइरिंथ, दैट इज द लेबाइरिंथ। सो आई विल ड्रा फर्स्टली, देखिए ध्यान से समझिएगा, इंटरनल ईयर में 2 एपरेटस हैं, पहला है कॉकलिया और दूसरा है वेस्टिब्यूल। तो मैं दोनों को साथ में ड्रॉ करती हूँ, बस आपको इसको अच्छे से समझना है।
तो देखिए सबसे पहले हम कॉकलिया ड्रा करते हैं। कॉकलिया एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, बट आपके समझने फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई विल राइट इन सिंपलर फॉर्म। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, दिस इज़ द कॉकलिया। तो देखिए पहले मैं मिडिल ईयर ड्रॉ कर दूँ, सिंपल, दिस इज़ द मिडिल ईयर। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, 2 विंडो है यहाँ पे, 2 विंडो है। अब इन दोनों विंडो को ये मैंने बना दिया। एकदम मैं इसको स्ट्रेट करके ड्रॉ कर रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके, सो दिस इज द कॉकलिया, एकदम स्ट्रेट फॉर्म है इसका। अब देखिए कॉकलिया में होता क्या है, जैसे मैं कैसे समझाऊं, कॉकलिया में 2 पार्ट होते हैं। ये जो हमारी कॉकलिया है ना, उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक बोनी पार्ट होता है, ठीक है, और उसके अंदर एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। एक बोनी पार्ट होता है और एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। जैसे आप पेन ले लीजिए, पेन के अंदर कोई भी एक बॉल पेन हो, जेल पेन हो, वट एवर यू हैव, उसके अंदर एक क्या है, जो उसकी रिफ़िल है, ठीक है ना, इंक वाली जो रिफ़िल है, तो वो इस तरीके से है ना, समझ लीजिए कि ये रिफ़िल है और रिफ़िल के अंदर क्या भरा हुआ है, इंक भरा हुआ है। सो दिस इज़ द रिफ़िल, वी कैन से, ओके। और उसी के सेम उसको डुप्लीकेट करते हुए उसका कवर है, प्लास्टिक का कवर ऊपर से है। तो दिस इज़ द प्लास्टिक कवर, क्या है, वो बोनी पार्ट है। सो दिस इज़ द बोनी वी कैन से बोनी लेबाइरिंथ, ओके। मैं नीचे, ताकि आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, बोनी लेबाइरिंथ, और इसके बीच में ये क्या है, दिस इज द मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो बोनी लेबाइरिंथ है, यहाँ पे भी कुछ फ्लूइड होगा, ये बोन का है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, इसको हम कहते हैं पेरीलिम्फ। क्या कहते हैं, पेरीलिम्फ। सो इसमें जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं पेरीलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ में जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ। क्या कहते हैं बच्चों, एकदम ध्यान से समझना है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोलिम्फ। सो पेरीलिम्फ और ये क्या है, एंडोलिम्फ है। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दिस इज द ओवल विंडो एंड दिस इज द राउंड विंडो। सी, सो ओवल विंडो एंड दिस इज द राउंड विंडो। इस कॉकलिया के ऊपर क्या होता है, वेस्टिबुलर एपरेटस। कॉकलिया के ऊपर क्या होता है, वेस्टिबुलर एपरेटस, जो कि बैलेंसिंग से रिलेटेड है। सो ये देखिए, ये जो है ना, इसको हम फिर ये वाला पार्ट, ये ऊपर वाला जो ये कैविटी दिख रही है आपको, इसको हम लोग कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। क्या कहते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई। याद रखने में इसलिए आसानी होगी क्योंकि ऊपर, इसके ऊपर वेस्टिबुलर एपरेटस होता है। 1 मिनट, इसके ऊपर क्या होता है, वेस्टिबुलर एपरेटस होता है। आर यू गेटिंग एवरीथिंग, ओके। सो नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला ये जो कैविटी है, इसको हम कहते हैं स्केला टिम्पैनाई। क्या कहते हैं, स्केला टिम्पैनाई। और जो बीच वाला कैविटी है, बीच वाला कैविटी विच इज़, ये देखिए बीच वाली जो कैविटी है विच इज़ फिल्ड विद द एंडोलिम्फ, इसको हम कहते हैं स्केला मीडिया। क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान से देखना है, स्केला मीडिया, स्केला मीडिया। सो स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ, scala tympani is filled with perilymph, and scala vestibuli is also filled with the perilymph. Are you getting each and everything clearly? Is it clear? Okay, so let's move ahead. अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपको 2 मेम्ब्रेन दिख रही है, 2 मेम्ब्रेन दिख रही है। स्केला मीडिया जो है ना, इसकी जो ऊपर की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, और एक ऐसी मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ठीक है। ऊपर वाली मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बच्चों, रीजनर्स मेम्ब्रेन। और जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन। सबसे पहले आपको इसकी पूरी फिजियोलॉजी समझने से पहले, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग समझने से पहले, आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर अच्छे से समझ में आ गया तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू द फिजियोलॉजी ऑफ द, वी कैन से, ऑडिशन, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो पेरीलिम्फ है, वी कैन से स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनाई। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनाई एक ऐसा पॉइंट है, क्वाइल्ड पॉइंट है, जहाँ पे एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं हेलिकोट्रिमा।
क्या कहते हैं, हेलिकोट्रीमा। सो बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझना कि हेलिकोट्रीमा क्या है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्केला टिम्पेनाई और स्केला वेस्टिबुलाई एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। जो बेसिलर मेम्ब्रेन होता है ना, इसी के ऊपर हेयर सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हेयर सेल्स पाए जाते हैं, हेयर सेल्स पाए जाते हैं। और यही जो हेयर सेल्स है ना, ठीक है, इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाया जाता है ऑर्गन ऑफ कार्टाई। ऑर्गन ऑफ कार्टाई, ऑर्गन ऑफ कार्टाई क्या है बताओ जल्दी से। दिस इज द ऑडिटरी रिसेप्टर। क्या है, ऑडिटरी रिसेप्टर। तो ऑडिटरी रिसेप्टर कहाँ होते हैं, बेसिलर, देख नीचे वाला बेसिलर मेम्ब्रेन, ऊपर वाला रीजनस मेम्ब्रेन। सो आई होप दिस स्ट्रक्चर इज लिटरली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, एकदम समझ में आ चुका है। तो इसको देखिए, दिस इज द मिडिल ईयर एंड दिस इज द इंटरनल ईयर। मिडिल ईयर का जो सबसे लास्ट बोन है स्टेपीज इस ओवल विंडो से अटैच्ड है और दिस इज द राउंड विंडो। फिर एक बार देखिए मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। साउंड वेव्स को रिसीव किया ईयर पिन्ना ने, ऑडिटरी मीटर्स से आते हुए वो टिम्पैनम को वाइब्रेट करते हुए मैलियस में आया, मैलियस से एम्पलीफाई हुआ, इनकस में आया, इनकस से फिर स्टेपीज में आया, स्टेपीज से फिर ये राउंड ओवल विंडो से होता हुआ इसके फ्लूइड को वाइब्रेट किया। देखिए ध्यान समझना, इसके फ्लूइड को वाइब्रेट किया। इसका फ्लूइड कौन है, इसका फ्लूइड है पेरीलिम्ब। और ये वाइब्रेशंस फाइनली यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई और फाइनली वाइब्रेशंस यहाँ पे आ गई। जब ये वाइब्रेशन बेसिलर मेम्ब्रेन पे आया तो ये बेसिलर में हेयर सेल वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, कौन, हेयर सेल्स। ऑर्गन ऑफ कार्टाई में हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स वाइब्रेट करेंगे तो फिर क्या होगा, आगे की जो प्रोसेस होगी वहाँ पे ऑडिटरी इम्पल्स जनरेट होगी। वो इम्पल्स ऑडिटरी न्यूरॉन से होते हुए हमारे ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाएगा और उस साउंड को एनालाइज करते हुए। और ये जो वेव्स हैं, ये जो वेव्स हैं वी कैन से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इसको वाइब्रेट करते हुए फाइनली राउंड विंडो से आया और यहाँ पे डिजॉल्व हो गया और वी कैन से यहाँ से बाहर चला गया। बात समझ में आई है, साउंड वेव्स का डायरेक्शन समझ में आ गया ना पूरा का पूरा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग वी कैन से। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन ऑफ कार्टाई। ओके, सो ऑर्गन ऑफ कार्टाई। अब हम इसी ऑर्गन ऑफ कार्टाई को के अलावा एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। सो दिस इज द कॉक्लियर एपरेटस। ठीक है, ये क्या है, कॉक्लियर एपरेटस है विच इज रिलेटेड टू द हियरिंग। सो नेक्स्ट इज द वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस कुछ ऐसे होता है, ध्यान से देखना बच्चों, एकदम ध्यान से। सो दिस इज द वेस्टिबुलर एपरेटस। अब एक चीज आप ये समझना कि दोनों में बाहर बोनी लेबायरिंथ और अंदर मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ होता है। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पे ये वेस्टिबुलर एपरेटस में बना रही हूँ, वेस्टिबुलर एपरेटस में भी बाहर दिस इज द बोनी लेबायरिंथ और अंदर क्या है, ये मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है। Bony labyrinth is filled with the perilymph and membranous labyrinth is filled with the endolymph. So दोनों में होगा। ईयर, इंटरनल ईयर के जो दोनों पार्ट हैं उसमें बाहर का स्ट्रक्चर बोनी लेबायरिंथ है और अंदर का स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है। सो बोनी लेबायरिंथ वाला जो पोर्शन है दैट इज फिल्ड विद द पेरीलिम्फ एंड मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ का जो पोर्शन है दैट इज फिल्ड विद द एंडोलिम्फ। ओके, अब देखिए हुआ क्या, ये है यूट्रिकल, ये है यूट्रिकल एंड दिस इज द सैक्यूल्स। यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल्स, यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल्स याद रखना। ऊपर वाला पोर्शन यूट्रिकल और नीचे वाला पोर्शन क्या है, सैक्यूल है। ओके, यू गॉट दिस। यूट्रिकल में कुछ ऐसे 3 सेमी सर्क्यूलर कैनाल होते हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं ऐसे। And semicircular canal there are 3 semicircular canal। एक हो गया, एक semicircular canal, एक हो गया, दूसरा हो गया and this is the third। अब आप देख रहे होंगे कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, तो बताइए कितने सेमी सर्कुलर कैनाल हो गए आपके ईयर में, 6 हो गए ना। एंड दे आर राइट एंगल टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ठीक है, जैसे एक सेमी सर्कुलर कैनाल ऐसा है तो दूसरा ऐसा होगा। सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर प्रेजेंट इन यूट्रिकल्स। और सेमी सर्कुलर कैनाल
जो एंडोलिम्फ में खुलता है, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ में खुलता है, तो उसका सोलेन पार्ट में खुलता है, ठीक है। जहाँ पे वो खुला एक सोलेन पार्ट होता है, इस सोलेन पार्ट को हम लोग कहते हैं एम्प्यूला। क्या कहते हैं? एम्प्यूला। ध्यान से समझना। एंड दीज आर द सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल, देखिए SCC, सेमी सर्कुलर कैनाल। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली? ओके। नाउ एम्पुला में एक बैलेंसिंग रिसेप्टर होता है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलैरिस। सो क्रिस्टा एम्पुलैरिस, देखिए ध्यान से देखिए, क्रिस्टा एम्पुलैरिस कहाँ होता है? एम्पुला के अंदर होता है। सो यहाँ पे एक जो बैलेंसिंग रिसेप्टर है पहला, वो हो गया क्रिस्टा एम्पुलैरिस, जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल का बैलेंसिंग रिसेप्टर है, मतलब एम्पुला में प्रेजेंट होता है। यूट्रिकल और सैक्यूल्स, यूट्रिकल्स और सैक्यूल्स दोनों में जो एक अलग से एक और बैलेंसिंग रिसेप्टर होता है, उसको हम लोग कहते हैं मैक्यूला। क्या कहते हैं? ओटोलिथ या मैक्यूला। तो देखिए यूट्रिक, अब यहाँ पे देखिए वेस्टिब्यूल के बारे में मैं आपको यहीं बता दे रही हूँ। वेस्टिब्यूल में देयर आर 3 रिसेप्टर्स, सॉरी 2 रिसेप्टर्स। पहला है, देखिए आपको देखिए क्या क्या है वेस्टिब्यूल में, पहले पार्ट क्या क्या है, यूट्रिकल, सैक्यूल्स और सैक्यूलस कह सकते हैं इसको, और तीसरा क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल, SSC मैंने लिख दिया। यूट्रिकल और सैक्यूल में जो रिसेप्टर होते हैं, बैलेंसिंग रिसेप्टर, उसको हम लोग कहते हैं ओटोलेथ या फिर मैक्यूला। क्या कहते हैं? मैक्यूला। और सेमी सर्कुलर कैनाल में जो रिसेप्टर है उसके एम्प्यूला में, उसको हम कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलैरिस। क्या कहते हैं? क्रिस्टा एम्पुलैरिस। इनका फंक्शन मैं आपको यही बता देने जा रही हूँ। देयर हाउ मेनी, वी कैन से हाउ मेनी, आपके पास कितने सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं? 6 है ना, और सब एक 3 इसमें है, 3 इसमें है, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अब देखिए इसको हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं, ये बैलेंसिंग कैसे मेंटेन करते हैं। ओके, ये बैलेंसिंग स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया ना, स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है। सैक्यूल्स और यूट्रिकल दोनों में ओटोलिथ मैक्यूला होते हैं। ओके, और SSC या क्रिस्टा एम्पुलैरिस जो सेमी सर्कुलर कैनाल के एम्प्यूला में क्रिस्टा एम्पुलैरिस होते हैं। क्रिस्टा एम्पुलैरिस या वी कैन से जो मैक्यूला है, वो जब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। स्टैटिक का मतलब व्हेन वी आर नॉट मूविंग, व्हेन देयर इज नो मोशन इन आवर बॉडी। जब हम कोई भी मोशन नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसके इक्विलिब्रियम को, लाइक अगर हमें हेड इधर उधर करना है बिना बॉडी को मूव किए, ठीक है, अगर हम हेड इधर उधर कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना है, मेरी बात एकदम अच्छे से सुनना है। अगर हम अपना हेड कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, टिल्ट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम मूव नहीं कर रहे हैं, व्हेन वी आर स्टैटिक, नॉट इन द डायनामिक स्टेट, ठीक है, तो उस टाइम जो मैक्यूला है, ठीक है, मैक्यूला का अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए, बस थोड़ा सा समझिए, कुछ करना नहीं है आपको, समझना है आपको कि अगर मैं मैक्यूला क्या है, रिसेप्टर है, एक रिसेप्टर को मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो ये हो गया हमारा जो बेसल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर बेसल सेल्स हैं और यहाँ पे कुछ हेयर सेल्स होती हैं, यहाँ पे भी हेयर सेल्स हैं, ठीक है, और इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं, और इस हेयर सेल से नर्व निकली है। इस नर्व को हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर एपरेटस। क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर एपरेटस, सॉरी वेस्टिबुलर नर्व। और ये नर्व कहाँ गई? फाइनली ऑडिटरी नर्व, जो वेस्टिबुलर नर्व, ये फाइनली क्या गई? इम्पल्स, ऑडिटरी इम्पल्स को लेके कहाँ पे, सॉरी इस इम्पल्स को लेके कहाँ पे जाएगी? ब्रेन को जाएगी, जहाँ पे मतलब ब्रेन के किस पार्ट में? मिड ब्रेन में। बैलेंसिंग का काम जो है ना मिड ब्रेन में होगा, तो वहाँ पे बैलेंसिंग का काम होगा। तो देखिए होता क्या है, जैसे हमने अपना हेड इधर किया, ठीक है, टिल्ट किया, वट एवर चेंजेस व्हेन वी आर इन स्टैटिक स्टेट, तो क्या हुआ? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल है ना, इस मेम्ब्रेन पे मूव करते हैं, ठीक है, ओटोकोनिया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ओटोकोनिया।
जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स पे मूव करेंगे तो हेयर सेल्स भी मूव करेंगी, हेयर सेल्स मूव करेंगी तो इस तरीके से इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, समझने के पर्पज़ से मैं आपको बता रही हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से क्रिस्टा भी है, क्रिस्टा का भी स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर होते हैं। तो बैलेंस, और क्रिस्टा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस इन डायनामिक स्टेट। जब हम चल रहे हैं, जब हम लिफ्ट में हैं, जब हम कार में हैं, जब व्हेन आवर बॉडी इज इन वी कैन से डायनामिक स्टेट, व्हेन वी आर मूविंग, सो जहाँ पे वहाँ पे बैलेंस का काम कौन करता है, दिस इज़ द क्रिस्टा। सो इतना समझ में आ गया। तो बैलेंसिंग एपरेटस मैंने आपको बता दिया। सेम उसी तरीके से जब हम मूव कर रहे हैं वहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द वेस्टिबुलर एपरेटस। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द वन मोर डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। सो इंटरनल ईयर को मैंने बता दिया, सारी मेम्ब्रेन वगैरह क्लियर है ना। एक बार इस डायग्राम को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। सो ये डायग्राम अच्छे से समझना है। ओके, सो लेट्स दिस इज़ द, अभी कुछ नहीं करना, अभी समझिए। ये मैंने फिर से उस आपका कॉक्लिया का स्ट्रक्चर एक सेक्शन लिया है। नीचे क्या है बच्चों बताइए, ऊपर क्या है, स्केला वेस्टिब्यूलाई है ना, और इसमें पेरिलिम भरा हुआ है कि नहीं। ये तो बोनी लेबायरिंथ है, दिस इज़ द बोनी लेबायरिंथ, और इसे मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है इसका, जब हमने सेक्शन कट किया तो। और नीचे क्या है, स्केला टिम्पैनाई, स्केला टिम्पैनाई में भी पेरिलिम्फ है। दिस इज़ द स्केला मीडिया, स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ है, क्या है, एंडोलिम्फ है कि नहीं। ओके, दिस मेम्ब्रेन इज द रीजनर मेम्ब्रेन, रीजनर्स मेम्ब्रेन, रीजनर मेम्ब्रेन। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, दिस इज द बेसिलर मेम्ब्रेन। ये सब तो क्लियर है ना, एनी डाउट, ठीक है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिडिल ईयर से है। ये पोर्शन क्या है, ओवल विंडो, और ये नीचे वाला क्या है, राउंड विंडो। ओवल विंडो और नीचे वाला क्या है, राउंड विंडो, मिडिल ईयर से कनेक्ट है। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे हमारी ये स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना। सो दीज आर द बेसल सेल्स, ये क्या है, बेसल सेल्स है, और इन्हीं के ऊपर प्रेजेंट हैं हेयर सेल्स, और जिनमें स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं। दीज आर द हेयर सेल्स। एक्चुअली ये आपके समझने के लिए, ये क्या है, हेयर सेल्स, एंड दीज आर द स्टीरियोसीलिया। ओके, आर यू गेटिंग दिस नाउ। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। हुआ क्या, यहाँ से जो नर्व निकली है ना, वो कलेक्टिवली क्या बनाती हैं, ये न्यूरॉन यहाँ से निकली, ये ऑडिटरी नर्व है। ये कौन सी हैं, ऑडिटरी नर्व। जैसे वहाँ पे ऑप्टिक नर्व निकल रहे थे गैंग्लियॉन्स से निकलते हुए, तो वैसे ही ऑडिटरी नर्व। और ये आपका एपिथेलियम ऐसे है, स्ट्रेरा। देखिए इसी का मिडिल ईयर का विसेकन से यहाँ पे स्ट्रीरा एपिथेलियम। दिस इज़ द ओनली एपिथेलियम विच इज़ वैस्क्यूलर। आप पढ़ते हो ना, एपिथेलियम ए वैस्क्यूलर होती है, लेकिन ये एक ऐसी भी एपिथेलियम है जो वैस्क्यूलर होती है। स्ट्रीरा से कुछ मुझे इसका फुल नेम याद नहीं आ रहा है, स्ट्रीरा करके है, एम्पिलैरिस या ऐसा कुछ होता है, तो स्ट्रीरा करके है। स्ट्रीरा एपिथेलियम इज़ द ओनली एपिथेलियम विच इज़ वैस्क्यूलर, क्योंकि और सारी एपिथेलियम क्या होती हैं, एवैस्क्यूलर होती हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये ऐसे होते हुए ऐसे करके ये एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी से देखिए ध्यान से, इसको हम कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। एंड दिस इज द हेयर सेल्स। क्या है,
हेयर सेल्स, जिनके पास हेयर है और इनकी हेयर को क्या कहते हैं, स्टीरियोसीलिया। सो दिस इज ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ प्रेजेंट है, बेसिलर मेम्ब्रेन पे। ये रीजनल मेम्ब्रेन है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, बेसल सेल्स, हेयर सेल्स, ठीक है, ये सब आगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, दैट इज द ऑडिटरी रिसेप्टर ऑफ कॉक्लिया। तो कॉक्लिया के रिसेप्टर हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और वेस्टिब्यूल के रिसेप्टर कौन है, मैक्यूला और क्रिस्टा एम्पुलरिस। सो मैक्यूला सैक्यूल्स और यूट्रिकल दोनों में होते हैं, ठीक है, और क्रिस्टा एम्पुलरिस कहाँ होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल के एम्प्यूला में। जो सेमी सर्कुलर कैनाल कहाँ होते हैं, यूट्रिकल में होते हैं। ये मैंने डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, अभी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अब कुछ नहीं, ये सारा स्ट्रक्चर एकदम पूरा क्लियर। मैकेनिज्म ऑफ विजन पे आते हैं। इमेजिन करिए क्या हुआ होगा। इमेजिन करिए मैकेनिज्म ऑफ विजन में कि हुआ क्या, साउंड वेव्स हमारी ईयर पिन रिसीव करी, फिर उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में आया, ओके, और उसके बाद क्या हुआ, टिम्पैनम में आया, टिम्पैनम को वाइब्रेट किया। मैं बोल रही हूँ, आप इसका डायरेक्शन लिख सकते हो, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ, हाँ, इट्स ओके। तो देखिए टिम्पैनम में आया, मुझे देखना था कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, कवर हो गए हैं ना। तो टिम्पैनम में आने के बाद टिम्पैनम से फिर ये मिडिल ईयर, तीनों बोन्स को वाइब्रेट करते हुए ओवल विंडो में आया। ओवल विंडो से इसको वाइब्रेट किया, ठीक है ना, पेरिलिम्ब को वाइब्रेट किया। तो पहले इम्पल्स यहाँ से, फिर आ गया कहाँ पे, इसमें आ गया, और इम्पल्स फिर आ गया बेसिलर मेम्ब्रेन। जब बेसिलर मेम्ब्रेन में ये, सॉरी इम्पल्स नहीं, वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन, तो बेसल सेल्स को वाइब्रेट किया, तो हेयर सेल्स क्या करेंगे, ऐसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे बेंट हो जाएंगी। जब ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे बेंट होंगी तो वहाँ पे जनरेट होगा इम्पल्स, तब वहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, इम्पल्स जनरेट होगा। और जब इम्पल्स जनरेट होगा, ये इम्पल्स ऑडिटरी नर्व से कहाँ चला जाएगा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। कहाँ चला गया, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, जहाँ पे इस इम्पल्स को वी कैन से इसको प्रीवियस मेमोरी और उसके बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस साउंड को एनालाइज कर लिया जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल, ओके। सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी आपको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ईयर। तो आई थिंक दिस चैप्टर इज़ ओवर। विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, ओके। तो चलिए, ये सारी की सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी, ओके। थैंक यू।